नीट 2024 के एग्जाम में रह गए सिर्फ और सिर्फ 150 दिन। और इन 150 दिन में आप क्या करते हैं वही आपका स्कोर डिसाइड करेगा नीट 2024 एग्जाम का, और डिसाइड करेगा कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है या नहीं। तो अगर अभी से आपने तैयारी शुरू नहीं की, अभी से आपने अपना जी जान झोंकना शुरू नहीं किया, तो आप ये ट्रेन मिस कर जाएंगे और ये साल भी आपका बर्बाद हो जाएगा नीट 2024 एग्जाम के लिए। तो अगर आप सीरियस नीट एस्पायरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए हम आपके लिए क्या संजीवनी बूटी लेके आए हैं जिससे आप नीट 2024 का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो बच्चे मुझे नहीं जानते बेटा। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एग्जाम दिया था। और जिन हालातों में मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया, मेरी किस्मत भी कुछ तुम ही लोगों जैसी थी। लास्ट मोमेंट पे मैंने भी मेहनत की और बिल्कुल पिन पॉइंट सिलेबस टारगेट अप्रोच रख के मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। और इसी का एसेंस मैं इस क्रैश कोर्स में आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है निश्चय क्रैश कोर्स। आइए इस निश्चय क्रैश कोर्स के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अब क्रैश कोर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये कीड़ा दौड़ जाता है कि सर ये कोर्स तो एक रिवीजन कोर्स होगा, मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल पे हूं, मेरे लिए ये कोर्स कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, ये एक बिल्कुल साइंटिफिक कोर्स है जहां पे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपके लेक्चर्स को बिल्ड किया गया है, जिससे कम टाइम देके आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी हो और रट्टाफिकेशन टॉपिक्स भी उसी में अच्छे तरीके से इंक्लूड कर दिए जाए। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं जीरो लेवल से भी। और अगर आप सिंसियरली इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं इस मॉड्यूल को, तो आपके 650 प्लस मार्क्स पक्के हैं नीट 2024 एग्जाम में, ये मेरा दावा है। तो आइए समझते हैं इस कोर्स को हमने ऐसा क्यों बनाया है और कैसे हम ये दावा कर पा रहे हैं। तो बेटा हमने इस कोर्स को 5 लेवल में डिवाइड किया है और एक एक लेवल आपका स्कोर बूस्ट करने वाला है। सबसे पहला चीज दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत ज्यादा फर्स्ट है, सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि एनएमसी ने और एनटीए ने मिलकर जो सिलेबस दिया वो सिलेबस काफी कंफ्यूजिंग, और इस कंफ्यूजन को दूर करने का रामबाण इलाज भी हमारे पास है। हम कर क्या रहे हैं सर, हम पहले आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है। 90% वही सिलेबस है, कुछ पी ब्लॉक को छोड़ दो और कुछ चीजों को छोड़ के। तो फेज 1 में हम नई एनसीईआरटी से पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, धीरे धीरे आराम पूर्वक, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लगभग इस मॉड्यूल की मैं बात करूं तो फिजिक्स आपका अप्रोक्सीमेटली 180 घंटे का होगा, केमिस्ट्री आपका अप्रोक्सीमेटली 150 घंटे का होगा, और बायोलॉजी आपका अप्रोक्सीमेटली 120 घंटे का होगा। ठीक है, इससे हमारा फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब तीन चीज जो कंफ्यूजिंग था, क्या एनटीए ने डाला था कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इन फिजिक्स पे सवाल पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे सवाल पूछ सकते हैं, और नए कुछ टॉपिक्स ऐड किए थे, जैसे आपने देखा प्लांट फैमिलीज कुछ ऐड कर दिया था, तो उन पे सवाल पूछ सकते थे। तो इनका हम एक अलग से 50 घंटे का मॉड्यूल बनाएंगे और इसको हम फेज 2 में आपको रिव्यू करा देंगे, जिससे कल को इससे कुछ क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर पाएंगे और हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो यह है हमारा स्टेप 1 दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है सर, सिलेबस कंप्लीशन तो हो गया, बट सिलेबस कंप्लीशन के साथ प्रैक्टिस और रिवीजन भी तो उतना ही जरूरी है, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और मैं पुराना भूलता जाऊंगा। तो उसके लिए मैं हर साल यूट्यूब पे बेटा ये कोर्स कराता था और इसका रिजल्ट क्या है, पुराने बच्चों से पूछना, मेरे बताए हुए क्वेश्चन ही नीट एग्जाम में आते थे। और मैं हमेशा बोलता था क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। तो हम 10,000 क्वेश्चन ओवरऑल बायोलॉजी के प्रैक्टिस करेंगे, 5,000 क्वेश्चन ओवरऑल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करेंगे, और 5,000 क्वेश्चन ओवरऑल फिजिक्स के प्रैक्टिस करेंगे। कैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो मैं समझाता हूं। तो जैसे तुमने बेटा पहले लेक्चर किया, ऑब्वियसली एक क्लास में तुम्हारा अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम तुम्हें उसका डीपीपी देंगे। ठीक है, ये डीपीपी इसी क्वेश्चन बैंक से आया है
जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है। मतलब हर टॉपिक पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं हमने टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन दिया, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने आपके लिए एक एग्जाम ड्रिल किया, जिससे उस चैप्टर का पूरा रिवीजन भी आपका हो गया क्वेश्चन के थ्रू, और आपको एक सेंस भी मिला कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुझे वो कॉन्फिडेंस भी आया। तीसरा सर आपसे हम लास्ट 15 साल, पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता है, तो लास्ट 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर करा देंगे आपको पूरे। तो इससे आपका पूरा पीवाईक्यू का भी लोड हमने अपने ऊपर ही ले लिया, ठीक है। तो इन 3 चीज करने के बाद आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सेम चीज फिजिक्स के लिए होगा, सेम चीज केमिस्ट्री के लिए होगा, सेम चीज बायोलॉजी के लिए होगा। और उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया, तो हर सब्जेक्ट के हम 10 मॉक टेस्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट के हम 10 मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपका उस सब्जेक्ट पे पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा और कमांड मिल जाएगा। तो मतलब एक रिवीजन आपका यहां पे हो गया, दूसरा रिवीजन आपका यहां पे हो गया, तीसरा रिवीजन आपका यहां पे हो गया, और चौथा रिवीजन आप जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे तो यहां पे हो गया। तो टेक्निकली हम कोर्स कंप्लीट करते ही 4 बार रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये बड़ी प्यारी बात है इस कोर्स की, ठीक है सर। तीसरा चीज जो है बेटा, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम हर संडे आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है तो उसके बेसिस पे आपको एक वीकली मॉक टेस्ट देते हैं। कुछ माइनर टेस्ट होंगे इसमें, कुछ मेजर टेस्ट होंगे, और इसी मॉक टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे हम आपके लिए वीकली मेंटरशिप सेशन लेंगे। देखो मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू के टाइम में बहुत ज्यादा मेंटरशिप चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा, अरे सर मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्या मिस कर जा रहा हूं। तो इस चीज को क्लास में डिस्कस करने के बजाय हम हर संडे वीकली मेंटरशिप सेशन में करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपका हर वीक के टेस्ट में नंबर इंप्रूव होता जाए। पहले वीक में ही कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, रातों रात तुम बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने लोगे, बट 2-3 वीक के बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका स्कोर हर वीकली टेस्ट में इंप्रूव करेगा। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेंगे, जो कि 20 टेस्ट का सीरीज होगा, जो कि सारे बच्चे देंगे। तो आपको इससे एक तो रिवीजन हो जाएगा, एक बिल्कुल नीट पैटर्न पे प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा आपका रैंक का भी पता लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट देने वाले होंगे। तो मतलब ओवरऑल जो फाइनल नेल टू द कॉफिन, या आपकी तैयारी का जो आखिरी सूत्र होगा, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, जो 20 टेस्ट हम ऑनलाइन आपके लिए कराएंगे। और ये सब कुछ गेस करो किस प्राइस पे हम दे रहे हैं। बेटा उस प्राइस पे लोग मतलब एक सब्जेक्ट का भी कोर्स नहीं देते। हम पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये जो कुछ भी मैंने बोला सब कुछ दे रहे हैं आपको सिर्फ 999 रुपीज। अभी मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा, बट समझ जाओ किस प्राइस पॉइंट पे आपको हम ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं और किस क्वालिटी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो बेटा दिस इज अ मतलब लास्ट संजीवनी बूटी है, इसको लीजिए और नीट की जर्नी पास कीजिए। वैसे मैं बताता हूं शेड्यूल हमारा क्या होता है और कैसे हम कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका बेटा डेली शेड्यूल होगा। मंडे जैसे आपकी बायोलॉजी क्लास होगी पहली, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मतलब एक दिन में 2 क्लास होता है। क्यों 2 क्लास लेते हैं उसका लॉजिक भी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो 9:30 से 11:30 आपका क्लास होगा। ये बेयर मिनिमम 2 घंटे का हो, कुछ क्लासेस 2.5 घंटे की भी हो सकती है, कुछ क्लासेस 3 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक सेट टारगेट है और उस टारगेट को हमको कंप्लीट करना है। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी। जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट होगा संडे को, और उसके बाद रात में आपका एक वीकली मेंटरशिप सेशन होगा कि अगले वीक का आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या गलतियां जो आपने की हैं उसको नहीं दोहराना है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें डीपीपी का तो टाइम कहीं लिखा ही नहीं है। बेटा डीपीपी क्या है, जैसे लेक्चर खत्म होगा आपको डीपीपी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में हमारे ही इसी कोर्स के रिसोर्स सेक्शन में, ठीक है। और इस डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। तो इसका कोई टाइम नहीं है, जिस दिन तुम्हारा लेक्चर खत्म होगा ऑटोमेटिकली वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। इसको कोई लाइव क्लास हम नहीं करा रहे हैं, इसकी ये क्लासेस लाइव है। बाकी जो ये डीपीपी और वीडियो सॉल्यूशन है इसकी क्लासेस हम लाइव नहीं कराएंगे, क्योंकि कोई बच्चा है किसी ने डीपीपी रात में सॉल्व किया,
कोई बच्चा है जो शाम में सॉल्व कर रहा है, तो अपनी मर्जी से आप डीपीपी सॉल्व कीजिए। डीपीपी का जहां डाउट हो रहा है उस डाउट वाले पार्ट को वीडियो सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो बड़ा सिंपल प्लेबुक है। क्या भैया, आपको लेक्चर लगाने हैं, ठीक है सर, लगा लिया हमने। लेक्चर के बाद आपको जो भी डीपीपी, मान लो कि अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एग्जाम ड्रिल और पीवाईक्यू भी एग्जाम्पलर भी करना है। अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है तो टॉपिक वाइज डीपीपी करनी है, ठीक है। और जो भी डीपीपी में आपको डाउट है उसको एक नोटबुक में रखना है, जिसको मिस्टेक नोटबुक कहना है, और इस मिस्टेक नोटबुक को वीकली रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा इकोसिस्टम कंप्लीट कर देगा और अगले 100 दिन में तुम इस हालत में रहोगे कि तुम 600 प्लस मार्क्स ला रहे होगे, और बाकी के जो 50 दिन में जो तुम्हारा एक्सटेंसिव रिवीजन और टेस्ट सीरीज होगा उसमें तुम इस हालत में चले जाओगे कि तुम 650 प्लस नंबर ला पाओगे, ठीक। आइए मैं आपको अपनी अमेजिंग टीम से ही मिला दूं जो आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। ये सारे टीचर्स ऑफलाइन सेंटर्स में बहुत बच्चों को सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक दिला पाए हैं, एंड इनको कोई बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि मतलब कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। इनको एग्जैक्टली पता है तुम्हारे नब्स कहां पे है और कहां पे टारगेट करना है, जिससे तुम्हारा पिन पॉइंट, तुम्हारा टारगेटेड अप्रोच में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो केमिस्ट्री, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो प्रियंका मैम पढ़ाती है, ठीक है। केमिस्ट्री आपका जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो अवसार सर पढ़ाते हैं। ऑलरेडी आपको इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे दिख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वालिटी का लेक्चर होता है। फिजिक्स में अनमोल सर है और डॉक्टर पीयूष पंत सर है। डॉक्टर पीयूष पंत सर का फोटो नहीं मिला तो फोटो उनकी नहीं डाल पाया मैं, बट आप लोगों ने अगेन निश्चय 1.0 2.0 वालों बच्चों से आप डॉक्टर पीयूष पंत सर का और अनमोल सर का फीडबैक ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि क्या गजब का पढ़ाते हैं। अनमोल सर के और पीयूष सर के लेक्चर यूट्यूब पे भी आप उनको भी देख सकते हैं। बायोलॉजी मैं और नितिका मैम आपको पढ़ाएंगे। आपने मुझसे भी पढ़ा है, नितिका मैम से भी पढ़ा है, तो इस पूरी टीम से आप एक्वेंटेड है और आपको पता है कितनी केपेबल टीम है आपके लिए। चल अब बात करते हैं कि हमारा वीकली शेड्यूल कैसा होता है। मैं आपको एक वीक का शेड्यूल दिखा देता हूं। पूरा शेड्यूल अगर आपको 31 जनवरी तक का ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर्ड है। वैसे तो आप जब बैच में एनरोल होंगे तो आपको 31 जनवरी तक की क्लासेस दिख जाएंगे, और जैसे जैसे आपका स्पीड होगा हम बाकी क्लासेस भी ऐड कर लेंगे। तुम्हें एक वीक का अंदाजा हो जाएगा तुम कितने चैप्टर्स एक वीक में करते हो। तो जैसे अगर मान लो कि 18 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होती है मंडे, ठीक है, 17 को ओरिएंटेशन होगा, 18 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो हमने यूनिट एंड डायमेंशन किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन किया, और मोशन इन प्लेन का कुछ पार्ट किया, ठीक है। केमिस्ट्री में देखोगे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म होगा आपका, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ पार्ट हो, ठीक है। बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 2.5 घंटे में खत्म करेंगे हम। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 2.5 घंटे में खत्म करेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और के 2 क्लासेस लगेंगे, 4 घंटे में खत्म करेंगे हम। तो बायोलॉजी के 3 चैप्टर आपके पहले भी खत्म हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री के लगभग 1.5 चैप्टर्स आपके पहले भी खत्म हो गए, और फिजिक्स के भी लगभग 2.5 चैप्टर्स आपके पहले भी खत्म हो गए। तो इस स्पीड से हम चलने वाले हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो बड़ा चैप्टर चाहे वो छोटा चैप्टर हो। और इसी तरीके से हमने 100 दिन का टारगेट लिया है। ये पूरा शेड्यूल आप देख लो, टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे होगा। इस शेड्यूल को आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, बैकलॉग नहीं रखेंगे, तो आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कैसे इस क्रैश कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल फंडा है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो डॉक्टर आनंद मनी का आपको ऐप देखने को मिल जाएगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर नहीं और लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं, वेब से पढ़ना चाहते हैं, तो anandmani.in पे जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा निश्चय क्रैश कोर्स, ठीक है। आप इस निश्चय क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए। हम इस क्रैश कोर्स में सिर्फ 1000 बच्चों को ले रहे हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड मेंटरशिप देना भी मेरे बस का बात नहीं है, जिसमें फर्स्ट 500 स्टूडेंट को हम ये क्रैश कोर्स मात्र 999 रुपीज में दे रहे हैं। तुम समझ जाओ, इतनी सारी चीजें जो बताई सब इंक्लूडेड है 999 रुपीज में। तो समझ जाओ ये स्टील डील है कि नहीं। और उसके बाद बाकी 5000 बच्चों को भाई कुछ पैसे तो मैं भी कमाऊंगा। तो नेक्स्ट 500 स्टूडेंट को जो है थोड़ा हम प्राइस बढ़ाएंगे और इसको हम 1499 पे करेंगे। तो प्लीज बुरा मत मानना इस बात का,
हम सारे बच्चों को इतने कम प्राइस पे कैसे दे पाएंगे, क्योंकि हम 1000 बच्चों को ही रख रहे हैं। तो आई होप आप मेरी भी दुविधा समझेंगे और इसको वायबल बना पाएंगे। मेरा इसमें बेटा कमाई बस इतना है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो अगले साल मेरा धंधा अच्छा चल पाएगा। तो मेरा इस बार फोकस सिर्फ सिलेक्शन पे है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट नहीं है तो कृपया किसी बच्चे की सीट ना खराब करें और इस कोर्स में इनरोल ना करें। और अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है और लगभग 100 दिन आप बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, देखो 100 दिन तुम रेगुलर रह गए तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये 100 दिन का टारगेट एक बार आप पूरा कर लो, बाकी के 50 दिन तुम खुद से बता दोगे सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि आप डेडिकेटेड होके 10 घंटे रोज पढ़ के इस जो पैटर्न मैंने बताया उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो तो इस कोर्स में एनरोल कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो कृपया किसी बच्चे का सीट ना खराब करें। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।